कारी साहब, सीसीटीवी फुटेज की बात की इमरान खान ने कि 9 मई से रिलेटेड जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाई जाए, लेकिन बहुत सारी वीडियोस, ऑडियोज सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, ये अभी हमने प्रोग्राम में भी दिखाई हैं। फिर किन सीसीटीवी फुटेजेस की बात कर रहे हैं? ये तो बेमानी चीज़ें दिखाई हैं ना आपने, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसको मानना ही नहीं है। सीसीटीवी फुटेज भी आ जाएगी, ये गारंटी कौन देगा कि वो मान जाएंगे कि हाँ ठीक है जनाब, साडा कसूर है जनाब। एक दूसरा वो कहेंगे ये तो वो सीसीटीवी फुटेज आई नहीं, तो क्या कर लेंगे आप? मुझे आप ये बताइए कि उनको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप ही मुजरिम भी हों, आप अपनी वकालत भी करें और जज की हैसियत से फैसले भी करेंगे, फिर मैं उन्हें सज़ा दूंगा। ये काम तो स्टेट का है ना, कि अगर कोई एक्ट अगेंस्ट स्टेट हुआ है, रियासत के ख़िलाफ़ जो जुर्म होता है, उसकी सज़ा जो है वो मुतलका पार्टी जिसने ये किया हो उसका सरबराह नहीं देता, अदालतें देती हैं, और अदालती निज़ाम के तहत ही होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, पहली बात तो ये कि बहुत तब्दीली आई है बानी पीटीआई के रवैये में। कल तक तो वो किसी माफ़ी शाफी की बात का लफ्ज़ सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, आपको याद होना चाहिए ना। एक तवील अरसे तक तो वो कहते रहे मुझसे माफ़ी मांगे, मैं काहे की माफ़ी मांगूँ आपसे। तो अब वो इस हद तक आ गए हैं कि अगर सीसीटीवी फुटेजेस में उनके बंदे हुए तो वो मान लेंगे। देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो ये कि आप उस सीसीटीवी फुटेज को मांग रहे हैं और ये डिनाई कर रहे हैं कि उस 9 मई के वाक़यात की जो फुटेज हज़ारों कैमरों ने की, जिसकी फुटेज मिनटों नहीं, घंटों नहीं, कई दिन तक दिखाई जाती रही, वो आपके नज़दीक कोई रिलायबल एविडेंस नहीं है। आपके अपने लीडरों के जो कन्फेशनल स्टेटमेंट हैं, अभी आपने दो तो देख लिए ना, मैं आपको और बयान याद दिलाता हूँ। हमारा GHQ पर कब्जा हो गया है, हमने पिशावर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को खाकस्तर कर दिया है, हमने मियाँ वाली के एयरपोर्ट के ऊपर पेट्रोल बमों से हमला कर दिया है। ये दावे जो हैं ये नून लीग के लोग कर रहे थे या ये पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे थे, ये PTI के लोग कर रहे थे ना, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप इन कैमरों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जिन्होंने सारी फुटेज तैयार की है, जिन्होंने सारी फुटेज लाइव एयर की है, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। हम कोशिश करते हैं आज कि उसको हम थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करें। देखिए, सबसे बड़ा एतराज़ PTI का ये है कि उन्होंने उस दिन कोर कमांडर के घर को रैंसैक करने से, GHQ पर हमला करने से, एयरपोर्ट में जो एयरबेस है मियाँ वाली की, उसकी दीवार तोड़ के अंदर जाके जहाज़ को आग लगाने से रोका क्यों नहीं? फौज जो है ना, ये एक दिफाई इदारा है जो मुल्क का दिफा करता है। उनके पास ना लाठियाँ होती हैं ना बैटन्स होते हैं, उनके पास सिर्फ गन होती है। यानी मशवरा ये दिया जा रहा है कि आपने उस दिन 200-300 लोग मारे क्यों नहीं? देखे ना, जब वायलेंट मॉब जाएगा GHQ पर या कोर कमांडर के घर पे और आगे से गोलियां चलेंगी तो क्या होगा? जाहिर है ज़्यादा या फिर फौज छोड़ के भाग जाए तो उस फौज का क्या होगा? अच्छा, फैसिलिटेशन किसने की? एक 3 स्टार जनरल ने, जिसने अलाउ किया कि आप अंदर आ जाएं, जिसने वहाँ मौजूद 400 से ज़्यादा सिक्योरिटी के अफराज को रिट्रीट होने का कहा कि आप निकल जाए यहाँ से, मेरे बच्चे हैं, आने दें, मैं देख लूँगा। अच्छा, आप कह सकते हैं कि ये तो बयान बड़ा झूठा है, लेकिन उसी 3 स्टार कोर कमांडर को सजा हुई है, कोर्ट फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ उसका, उसके रैंक्स गए, उसका कैरियर गया। मतलब ये है कि उसको उस दिन एक्ट ना करने की और उनको एनकरेज करने की सज़ा तो मिल गई। लेकिन ये कहाँ लिखा है और किसने ये कहा है कि वो रैंसैक करने वाले सारे लोग जो हैं फौजी थे? यही तासुर है ना कि तुमने आँख खुद लगाई जी। हाँ, तो सारा उन्होंने खुद किया, दीवार भी खुद तोड़ी, जहाज़ को भी एयरबेस पर उन्होंने जलाया, GHQ पर अपना भी उन्होंने किया, अस्करी टावर भी उन्होंने जलाया, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग भी उन्होंने जलाई। क्या तरफा तमाशा है यार, फॉर गॉड सेक। आप इसकी जब तक ओनरशिप नहीं लेंगे, आपका कोई प्रेमिसेस ही नहीं है। अच्छा, जहाँ जहाँ आपने ओनरशिप ली है वो आपको याद नहीं है, क्योंकि याद आप सिर्फ वो रखते हैं जो आपको सूट करता है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आहते में जब उनको पेश किया गया, जब उनको कहा गया गुड टू सी यू, याद है ना? याद है बिल्कुल। उस दिन उन्होंने वहाँ ये बयान दिया था कि आपने मुझको गिरफ्तार करके देख लिया, मेरे टाइगर्स ने क्या किया कल, आप मुझे दोबारा पकड़ेंगे, मेरे टाइगर इससे बदतरीन करेंगे। ये उनका बयान है या नहीं है? हाँ जी। अब आप मुझे बताइए, कौन सा सबूत मांग रहे हैं आप और काहे के लिए सबूत मांग रहे हैं आप? फिर कह रहा हूँ, ये नहीं हो सकता कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में जुर्म भी आप करें, खुद की वकालत भी आप करें, खुद का फैसला भी आप करें जज करके, ये नहीं हो सकता।
ठीक है, CCTV फुटेज आ जाएगी, अगर है तो आएगी, और अगर वो ना माने तो फिर क्या होगा, फिर कौन सी फुटेज आएगी? तो सारे कैमरे, एक मैं आपको वसूख से एक बात बता रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़ी सीनियर पोजीशन पे हूँ मैं एक जी। बहुत बड़े अदारे में। बिल्कुल। उस दिन की CCTV फुटेज पर PTI की लीडरशिप दावेदार थी कि अब इक़्तिदार इस हुकूमत के हाथों गया और हम आए के आए। ये यकीन हो गया था उन्हें, मैं इक्वेशन ड्रॉ करना नहीं चाहता। उनका ख्याल ये था कि जो कुछ आज बांग्लादेश में हुआ है वही उस दिन यहाँ होना था। अगर प्लानिंग ये थी, एस्यूमेबली हम एस्यूम करते हैं कि ये प्लानिंग थी कि बस ठीक है तहस नहस कर दें, तो क्या होता? हैविंग सेड दैट, अब मैं जो दूसरी बात करने चला हूँ वो ज़रा थोड़ी और टेढ़ी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, ये नहीं हो सकता कि क्रिमिनल केसेस हों, फौज में उनका ट्रायल हो रहा हो, अदालतों में उनके मुकदमात हों और टर्म ऑफ रेफरेंस या रूल्स ऑफ द गेम आप तय करें। ठीक, ये कहाँ होता है? कौन से मुआशरे में होता है? ठीक है जी, एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि आजकल उनको ये प्रिविलेज हासिल है कि जब वो पेशी के लिए आते हैं अदालत में तो उनको मीडिया उनके साथ इंटरेक्ट करता है। ये बहुत सारी बातें जो हैं वो रिपोर्ट हो जाती हैं, बहुत सारी बातें रिपोर्ट नहीं भी होती। ठीक, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो एक बहुत क्रेडिबल अखबार, अंग्रेजी ज़बान का अखबार है जिसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में कोई दो लफ्ज़ नहीं हो सकते। उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है उसका थोड़ा सा कुछ हिस्सा मैं जी। अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनसे सवाल किया गया कि 9 मई के वाक़यात में PTI के लोगों को देखा गया कि उस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि CCTV फुटेज निकाल लें और देख लें। तो उसने सवाल ये किया कि क्या पेट्रोल बम जो हैं वो ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए गए थे? तो उनका जवाब सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जी, वहाँ तो हमने पेट्रोल बम इस्तेमाल किए थे। ठीक है। तो किसी मज़ीद एविडेंस की ज़रूरत रह जाती है कि उस दिन पेट्रोल बम और किसी जगह इस्तेमाल नहीं हुए थे? बहुत से लोगों के हाथों में रावलपिंडी के अंदर जो अटैक हुआ GH के ऊपर, हाँ जी, उसमें भी उनके हाथों में पेट्रोल बम देखे गए थे। तो हज़रत साहब ने फरमाया कि अगर कोई तंजीमी उहदेदार उसमें शामिल था मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा। आप मुझे बताइए, GH के ऊपर आप पेट्रोल बम लेके चले तो उसको पार्टी निकालेगी? क्या उसको सजा होनी चाहिए? यकीनन सजा होनी चाहिए। आगे चलिए जनाब, उनसे कहा गया कि जनाब माफ़ी मांगने की आपने बात की है तो ये माफ़ी अनकंडीशनल, उन्होंने कहा माफ़ी वो मांगता है जिसने गलती की हो और मैंने कोई गलती नहीं की। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, हाँ जी, और जो बातें मैंने आपसे की हैं आपने भी, और मैं दिल से समझता हूँ कि वो ठीक थी, हकायक हैं, फुटेजेस मौजूद हैं। ठीक है जी। फिर उनसे पूछा गया जनाब आपने अंटिल वेरी रिसेंटली शेख मुजीबुर रहमान को तो हीरो करार दिया था। हाँ जी। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि मैंने जो कुछ कहा वो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में था। मैं चैलेंज करता हूँ खान साहब को भी और उनके तमाम पार्टी के लीडर्स को, अगर हमीदुर रहमान कमीशन में ये लिखा हो कि शेख मुजीबुर रहमान हीरो हैं तो जो सज़ा चोर की वो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक, अच्छा बुखारी साहब, अब ये जो मशरूत माफ़ी का जो इमरान खान ने ऐलान किया है, अब इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? क्यों माफ़ी? अब पहले तो वो माफ़ी पे नहीं आ रहे थे, कई हुकूमती नुमाइंदगान ने भी उनको कहा कि आप माफ़ी मांग लें और आप सियासत में आ जाएं। हमने देखा ऐसी कई खबरें चलती रहीं। तो बुखारी साहब, अब क्या लगता है आपको, इमरान खान कोई ग्राउंड बना रहे हैं? क्या आगे फ्यूचर में माफ़ी मांगने का इरादा है उनका? आप ना बहुत तिरछे सवाल करती हैं और मुझे वाकई सोच के जवाब देना पड़ता है उसका। देखिए, आपके इस सवाल में जो असल नुक्ता है वो ये कि अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो क्या वो कबूल हो जाएगी कि नहीं। हाँ जी, ठीक है। असल खदशा ये है, ये उन्होंने क्यों कहा है, ये माफ़ी मांगने पर आए क्यों हैं? 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं DG ISPR ने, और एक एड्रेस किया था कोर कमांडर्स की मीटिंग को जनरल आसिम मुनीर साहब जी। उन तीनों में ये कह दिया गया कि ना कोई डील होगी, ना कोई ढील होगी, ना कोई माफ़ी होगी, ना इनसे बातचीत होगी। ये ठीक है या गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। उसके बाद ये यकीन उनको आ गया है कि अनलेस आई बेंड ए लिटिल, यानी जब तक मैं अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी ला के झुकूंगा नहीं, बात बनेगी नहीं। ये है इस मशरूत माफ़ी की का जवाज़। ठीक है। वो इस बात से मायूस हो गए हैं कि माजी की तरह, जो माजी तक में होता रहा है ना
कि एस्टेब्लिशमेंट से आप डील कर लें और सियासी तौर पे आपको छूट मिल जाएगी। इस दफ़ा आपने लड़ाई जो है बराह रास्त सियासतदानों से लड़ी ही नहीं है, आपने लड़ी है लड़ाई द पावर दैट बी। ये मैं और आप पहले इस प्रोग्राम में कह चुके हैं हाँ जी। कि आज नहीं हमेशा से ही जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है उसका रोल होता है, वो रियासत का एक अहम इंस्टीट्यूशन है, आइनी इंस्टीट्यूशन है, कस्टोडियन है मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का और उसकी मुल्क की सलामती का। मेरी तरफ भी देखें ज़रा, जी। ये ड्यूटी है फ़ौज की। लिहाजा जहाँ कहीं मुल्क की सलामती को ख़तरा होगा, जहाँ कहीं लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकलेगा, फ़ौज आती है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के हर मुल्क में। बिल्कुल ठीक है। देयरफॉर ये कहना कि हु आर दे, ये गलत है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। दूसरी बात ये कि उन्होंने आज एक अजीबोगरीब हवाला और भी दिया। उनका देखा वो जिस चहीते को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था हसीना वाजिद ने, उसने अवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। पहली बात तो ये है कि पहला वाक़ा नहीं है। ठीक। पीएनए की मूवमेंट चल रही थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 1976 की। इसी माल रोड के ऊपर एक पीएनए का जुलूस निकला था और उन्होंने सीने चौड़े कर करके फ़ौज से तकाजा किया था कि हमें गोली मारें। तो ब्रिगेडियर सरफराज इंचार्ज था, उस वक्त उसने कहा नहीं, हम अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे। तो ये पहला वाक़या नहीं है, पहले भी होता रहा इस तरह। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा था तो वो GHQ पर नहीं खड़े थे, वो कोर कमांडर की वर्दी के अंदर डंडा खड़े थे। उन्होंने जहाज़ को आग नहीं लगाई थी एरोड्रम में। तो आप ऑफेंस की नौयत को भी देखें कि माजी में हमारे यहाँ पॉलिटिकल टर्माइल ज़रूर होते रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट पर, रियासत पर हमला कभी नहीं हुआ। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, एक आम आदमी का जो ख्याल है कि अभी तक 9 मई से मुतालिक ये जो वाक़या पेश आया, अभी तक कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स उस तरह से नहीं अभी तक देखी जा सकी, जिस तरह से 100 से ज़्यादा लोगों का ट्रायल भी हो रहा है, मिलिट्री ट्रायल भी हो रहा है, और अभी तक उस तरह से फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स तक पहुँचे नहीं हम। तो आपको नहीं लगता कि एक प्रॉपर कमीशन बन जाए और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो ताकि तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएँ? देखिए, आपने ये PTI के चेयरमैन का मौक़िफ़ बहुत दुरुस्त फरमाया है इस वक्त, लेकिन जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, हाँ, उसके फैसले ना होने की बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए कि नहीं। हाँ जी। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर रही तो उन ट्रायल करने वालों का कसूर क्या है? आप बात समझे? तो हमें ना पूरी कहानी बयान कर देनी चाहिए, हमें उसमें से सिलेक्ट करके जुमले नहीं बयान करने चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम इस पर तो तैयार हो जाए, मेरे ख्याल से अब काफ़ी हद तक वो तैयार हैं कि अच्छा भाई जो थे उनको आप सजा दें ज़रूर, लेकिन वो इसके साथ साथ जो दूसरा जुमला कहते हैं ना कि वो जो भी थे हमारे नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा डिनायल जो है ना, वो इन्वेस्टिगेशन में, कानून में और इंसाफ के नज़दीक नहीं होता। तो ये जो सेल्फ एजम्पशन है कि मैं टर्म ऑफ रेफरेंस तय करूंगा, मैं बताऊंगा कि उनको सजा देनी है कि नहीं देनी है, मैं तय करूंगा कि उनका जुर्म है या नहीं है, ये भी कहीं नहीं होता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्राइब